नमस्ते दोस्तों, फाइनेंशियल लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर इन्वेस्टर के मन में कभी ना कभी आता है। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल जो पर्सनल फाइनेंस में अक्सर पूछा जाता है। क्या आपको अपना पैसा LIC में लगाना चाहिए या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना बेहतर होगा? ये एक डिबेट है जो काफी टाइम से चल रही है और आज हम इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। इन्वेस्टर्स के लिए एक कॉमन डिलेमा होता है, LIC की सिक्योरिटी को चूज करें या म्यूचुअल फंड्स के ज्यादा रिटर्न्स के लिए जाएं। एक तरफ LIC है जो स्टेबिलिटी और ट्रस्ट देती है क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड इंस्टीट्यूशन है। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स ज्यादा रिटर्न्स का पोटेंशियल देते हैं लेकिन हायर रिस्क के साथ। लेकिन ये डिलेमा क्यों होता है? क्या ये अनसर्टेनिटी का डर है या ज्यादा रिटर्न्स का लालच? शायद दोनों का कॉम्बिनेशन है। जो भी रीजन हो, डिसीजन लेने से पहले दोनों ऑप्शंस के प्रोज और कॉन्स समझना जरूरी है। चलिए इसे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स में तोड़ते हैं जो हर इन्वेस्टर को कंसिडर करने चाहिए। 1. इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, प्रोटेक्शन वर्सेस वेल्थ क्रिएशन। LIC मेनली इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑफर करता है जो लाइफ कवर के साथ सेविंग्स को जोड़ता है, जहां आपको गारंटीड रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन इसका फोकस प्रोटेक्शन पे होता है। अगर आप अपने परिवार को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो LIC एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स ऑन द अदर हैंड वेल्थ क्रिएशन के लिए है, जहां आपका कैपिटल ग्रो होता है मार्केट लिंक इंस्ट्रूमेंट्स जैसे स्टॉक्स और बॉन्ड्स के जरिए। अगर आपका गोल वेल्थ एक्यूमुलेट करना है तो म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेहतर चॉइस हो सकते हैं। 2. रिटर्न्स एश्योर्ड वर्सेस मार्केट लिंक। LIC पॉलिसीज में जनरली आपको फिक्स्ड गारंटीड रिटर्न मिलता है जो आम तौर पे 4 to 6% होता है। ये रिटर्न सिक्योर है लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते। म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न मार्केट लिंक्ड होता है। लॉन्ग टर्म में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने हिस्टोरिकली 10 to 12% रिटर्न्स दिए हैं जो आपकी वेल्थ को सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकते हैं, लेकिन मार्केट की वॉलेटिलिटी के साथ। 3. रिस्क प्रोफाइल, गारंटीड वर्सेस वेरिएबल। LIC एक लो रिस्क ऑप्शन है जो गवर्नमेंट के बैकिंग के साथ आता है, मेकिंग इट अ सेफ चॉइस। रिटर्न्स कम होते हैं लेकिन रिस्क भी मिनिमल है। म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग लेवल का रिस्क होता है जो फंड टाइप पे डिपेंड करता है। इक्विटी फंड्स हाई रिस्क हाई रिटर्न होते हैं, जबकि डेट फंड्स लोअर रिस्क के साथ मॉडरेट रिटर्न्स ऑफर करते हैं। आपके रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग आप अपने फंड को चूज कर सकते हैं। 4. लिक्विडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मैटर्स। म्यूचुअल फंड्स में लिक्विडिटी काफी हाई होती है। आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को इजीली रिडीम कर सकते हैं, एक्सेप्ट कुछ लॉक इन पीरियड्स जैसे ELSS। पैसे का क्रेडिट 2 दिन के अंदर हो सकता है। LIC पॉलिसीज लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके विड्रॉल ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं। पॉलिसी को मैच्योरिटी से पहले सरेंडर करना पेनल्टीज और लोअर पेआउट्स को रिजल्ट कर सकता है। 5. टैक्स बेनिफिट्स, दोनों ऑफर करते हैं फायदे। LIC प्रीमियम सेक्शन 80C के अंडर टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल है और मैच्योरिटी प्रोसीड्स टैक्स फ्री होते हैं अंडर सेक्शन 10D। म्यूचुअल फंड्स में भी टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, स्पेशली ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के थ्रू, जो सेक्शन 80C के अंडर डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करता है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के 1.25 लाख रुपीस से ज्यादा के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे 12.5% का टैक्स लगता है। 6. इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन, राइजिंग कॉस्ट से बचाओ। LIC पॉलिसीज सिक्योर है लेकिन इनके फिक्स्ड रिटर्न्स इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते। अगर इन्फ्लेशन 6 to 7% हो
तो LIC का रिटर्न आपके पैसे की परचेजिंग पावर को मेंटेन नहीं कर पाएगा। म्यूचुअल फंड्स, स्पेशली इक्विटी फंड्स, हिस्टोरिकली ऐसे रिटर्न्स देते हैं जो इन्फ्लेशन को आउट परफॉर्म करते हैं, मेकिंग देम अ बेटर चॉइस फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की एजुकेशन या घर लेना। 7. इन्वेस्टमेंट हराइजन, शॉर्ट वर्सेस लॉन्ग टर्म। LIC पॉलिसीज लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो 10, 20 या 30 इयर्स तक चल सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ इंश्योरेंस चाहते हैं तो LIC आपको सूट करेगा। म्यूचुअल फंड्स शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों गोल्स के लिए सूटेबल होते हैं। आप अपने टाइम हराइजन के हिसाब से फंड्स चूज कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म डेट फंड्स से लेकर लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड्स तक। 8. कॉस्ट, प्रीमियम वर्सेस एक्सपेंस रेशियो। LIC में आपको एक फिक्स्ड प्रीमियम देना पड़ता है पॉलिसी टर्म के दौरान, जो इंश्योरेंस और सेविंग्स कंपोनेंट को इंक्लूड करता है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर्स एक्सपेंस रेशियो बेयर करते हैं, टिपिकली 0.5% to 2%, जो फंड मैनेजमेंट फी को कवर करता है। ये कॉस्ट आपके ओवरऑल रिटर्न्स को टाइम के साथ इम्पैक्ट कर सकती है। एग्जाम्पल सिनारियोज। रमेश एक 30 साल का प्रोफेशनल है जो लाइफ कवर और सेविंग्स दोनों चाहते हैं। उसने एक LIC पॉलिसी ली जिसमें वो 50,000 रुपीज एनुअली प्रीमियम पे कर रहा है, जो उसके परिवार के लिए फाइनेंशियल प्रोटेक्शन को इंश्योर करता है। लेकिन उससे पता है कि रिटर्न्स 20 साल में इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे। सुरेश, ऑन द अदर हैंड, वही 50,000 रुपये एक म्यूचुअल फंड SIP में इन्वेस्ट करता है। 20 साल के बाद एवरेज रिटर्न 10% पे सुरेश का कॉर्पस सिग्निफिकेंटली बड़ा होगा, जो उसके वेल्थ क्रिएशन गोल्स को पूरा करने में मदद करेगा। कंक्लूजन। एंड में LIC और म्यूचुअल फंड्स के बीच का चॉइस आपके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट हराइजन पे डिपेंड करता है। अगर आप सेफ्टी और इंश्योरेंस के साथ स्टेडी लेकिन लोअर रिटर्न्स चाहते हैं तो LIC सही चॉइस हो सकती है। लेकिन अगर आपका फोकस वेल्थ क्रिएशन पे है और आप मार्केट के फ्लक्चुएशंस को हैंडल कर सकते हैं तो म्यूचुअल फंड्स आपको बेटर ग्रोथ पोटेंशियल दे सकते हैं। तो आपका क्या सोचना है? क्या आपको LIC की सिक्योरिटी पसंद है या म्यूचुअल फंड्स का ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा अट्रैक्ट करता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप यहाँ नए हैं तो पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।